हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को आशु राज ऑफिशियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो बीपीएससी टीयर 3.0 के जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट अलॉटमेंट की जो चर्चा कई दिनों से हो रही थी कि सरकार ने अभी तक जारी नहीं की गई है, शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई थी, तो वो नोटिस भी आ गए हैं। वो सारी चीज़ों को क्लियर भी कर दी गई है। और वैकेंसी आपका जो न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा कि वैकेंसी 87,400 कुछ के समथिंग में थी, तो वही सेम वैकेंसी आई है। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा रहने वाला है जो 11-12 के छात्र छात्राएँ जो तैयारी कर रहे हैं उनके ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत कम फिलअप हुए हैं। 9-10 में भी बहुत कम फिलअप हुए हैं, 1 to 5। और हर जगह का हम सीटों का भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना सीटें हैं। इसके अलावा मैं बताने वाला हूं कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, वो फॉर्म का अंतिम तिथि बढ़ करके 26 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म एक सीमित समय के अंदर भर लें। आप देखिए कि हम बीपीएससी के साइट पे अभी हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 2 नोटिस पब्लिश हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है नोटिस में, यहाँ पर देखिए कि आज के डेट में यहाँ पर दिया गया है। देखिए 23/2/2024 के डेट में नोटिस रिलीज़ की गई है कि इम्पोर्टेंट नोटिस एंड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर ट्री 3.0 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट का यहाँ पे वैकेंसी का जिक्र की गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के लिए सबको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब आएगी। इस पर सीटों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है और शिक्षा विभाग ने मिल करके, तो वो सारी चीज़ आपके सामने है। तो इसमें क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 11 और 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर के लिए हैं, और 11-12 ये सारी चीज़ के लिए यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आपको ये कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको ये जब बीपीएससी के वेबसाइट पे जब जाएंगे, बीपीएससी आप गूगल में जा कर के जब सर्च करेंगे bpsc.gov.in, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपका लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लिंक आपको सर्च करना है bpsc.bih.nic.in। इस पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे जाने के बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद जो सेकंड में जो 23 तारीख के डेट में जो रिलीज़ हुई है, वो आप देख लीजिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर आपका जो है 22/2024 है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं आपको कि जो सीट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी थी, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं। तो हम देखिए क्लास 1 to 5 का हम देखते हैं पहले। तो देखिए क्लास 1 to 5 का यहाँ पे दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 1 to 5 में कितने सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ चुके हैं। देखिए ऊपर में दिया गया है कि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय के लिए, ये जो है कि जनरल सब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें दी गई है वैकेंसी, आप देख लीजिए। अररिया है, अरवल है, जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का सारा डिस्ट्रिक्ट का ये लिस्ट है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका, देखिए सारा है। टोटल 38 जो ज़िला है हमारा, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो सीटों की संख्या हम बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीट किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए अब सबसे ज़्यादा सीट है आपका, यहाँ पर दिखाएगा आपका, देखिए 2023 सीट है। देखिए ये वाला जो है 2023 सीट है। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो 2023 सीट जो आपका है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और इसके बाद देखिए 2023 सीट आपका समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ये है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2023 सीट है। इसके बाद 1778 सीट है आपका पूर्णिया में। इसके बाद सीतामढ़ी में भी 411 सीट है। इसके बाद 1381 सीट है आपका मुजफ्फरपुर में। तो बहुत अच्छा सीट है, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फॉर्म को भरिए। इसके बाद पूर्वी चंपारण में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूर्वी चंपारण में भी आप देख रहे हैं
पूर्वी चंपारण में देखिए दिया गया है यहाँ पे 1682 सीट है। तो सीटों की संख्या कुल मिलाकर बहुत अच्छी है और आप लोग अपना देख करके। इसके बाद अब हम बात करते हैं उर्दू विषय के लिए। तो उर्दू विषय में भी अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। तो ऐसे इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, तो सारा हम विषय को दिखा रहे हैं आपको। देखिए फिर आगे हम दिखाएंगे आपका, ये तो 1 to 5 का था, आगे हम दिखाएंगे 6 to 8 के लिए। तो देखिए कि 6 to 8 के लिए क्या रहने वाला है। तो 6 to 8 में जो दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक गणित एवं विज्ञान विषय के लिए, तो गणित एवं विज्ञान विषय के लिए यही है आपका। इसके बाद है आपका देखिए सारा सब्जेक्ट वाइज गणित एवं विज्ञान के लिए आपका 5665 सीट है आपका। इसमें ये गणित, मैथ और साइंस के लिए 5665 वैकेंसी है आपका। ये 6 to 8 के लिए है। ये 6 to 8 में आपका ये 5665 वैकेंसी है। अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए आपको दिया गया है सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में कितने सीटें हैं। तो सोशल साइंस में है 3700। SST में आपका है 3710 सीट है। तो ये भी वैकेंसी अच्छी खासी है SST में भी। इसके बाद है आपका हिंदी विषय में। तो हिंदी विषय का देख लीजिए आप, सारा जिला वाइज ये जो कोटी दी गई है। तो हिंदी सब्जेक्ट में है, हिंदी में आपका रहने वाला है आपका 2865। तो इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद आगे सब्जेक्ट जो आपका अंग्रेजी विषय में है, तो अंग्रेजी का है आपका 3586 वैकेंसी है। इंग्लिश का जो है 3586 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। इसके बाद आप आगे देख लीजिए कि संस्कृत विषय में संस्कृत के स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं। तो संस्कृत में 1800, संस्कृत में आपका 1813 वैकेंसी है। तो संस्कृत की भी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद उर्दू विषय हो गए, उर्दू विषय में भी 1418 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका 9 to 10 के लिए। अभी हमने 1 to 5 का भी डिस्कशन किया और ज़िला वाइज मैंने दिखाया आपको। 6 to 8 भी मैंने दिखा दिया। अब 9 to 10 का देख लेते हैं। तो 9 to 10 में अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आप देखिए कि इसमें दिया गया है कि 9 to 10 के 10 तक अध्यापन हेतु हिंदी विषय के लिए कोटिवान, ये हिंदी के लिए दिया गया है। तो हिंदी के लिए जो हिंदी में कुल पद जो है ये कितने हैं वो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कुल पद, तो हिंदी में है जो 9-10 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 स्टेट जो पास आउट हैं और हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए 2069 सीटें है हिंदी में। तो ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद अपना कैटेगरी वाइज अपना देख लेंगे। हिंदी के बाद मैं बात करने वाला हूँ आपको अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी में मैं बता दे रहा हूँ कि आपको देखिए सीटों की संख्या है 3551। इंग्लिश में आपका सीटों की संख्या है जो 3551 सीट है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। पूरे बिहार की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश का हो गए। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए विज्ञान के लिए, तो विज्ञान में आपका साइंस के लिए है 2969 वैकेंसी। साइंस में है आपका 2969 वैकेंसी, 2969 वैकेंसी। ये भी वैकेंसी अच्छी खासी है। और इसके बाद है आपका गणित के लिए, मैथ के लिए है आपका 2030। मैथ में जो वैकेंसी है आपका 2030 वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में आप देख रहे हैं 1600 वैकेंसी है। सोशल साइंस का आप देख लीजिए कि ये 1600 वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ संस्कृत का। तो संस्कृत में 9-10 में भी अच्छी वैकेंसी है, 2204 वैकेंसी है, 2204 वैकेंसी है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद उर्दू के लिए मैं बात करता हूँ। तो उर्दू के लिए आपका है 1353 वैकेंसी। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि आपका देखिए कि ये अरबी विषय के लिए, तो अरबी के स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं। अरबी में आपका 194 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद आपको दिया गया है कि फ़ारसी के लिए, इसके भी स्टूडेंट काफ़ी कम मिलेंगे, तो 288 वैकेंसी है। इसके बाद आपको वैकेंसी आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ बांग्ला।
तो बांग्ला के लिए 92 वैकेंसी है। बांग्ला के भी स्टूडेंट बिहार में बहुत कम मिलेंगे। इसके बाद आगे है तो आप जिला वाइज कोटी मैंने बता दिया, ज़्यादातर आपको जो सब्जेक्ट का रहते हैं वो सब्जेक्ट का मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ 11-12 के लिए। तो 11-12 में भी देख लेते हैं कि सीटों की संख्या क्या है और कितनी सीटें दी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कितनी सीटें ज़्यादा है, वो सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो 11-12 में जो हम केमिस्ट्री का देख रहे हैं, तो 11-12 में केमिस्ट्री का अगर हम देखते हैं तो देखिए केमिस्ट्री में आपका सबसे ज़्यादा सीट है 3421, केमिस्ट्री में है 3424 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दी गई है मैथ के लिए। तो मैथ में जो 11-12 में वैकेंसी है 1149 वैकेंसी है मैथ्स में 1149 वैकेंसी है। इसके बाद आपको दी गई है ये फिजिक्स की। तो फिजिक्स में इस बार वैकेंसी है आपको 1747 वैकेंसी है। फिजिक्स में आपका 1747 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में 300 वैकेंसी है, जो आप देख रहे होंगे अर्थशास्त्र में 300 वैकेंसी है। इसके बाद भूगोल ज्योग्राफी में आपकी वैकेंसी है जो 385 है, 385 वैकेंसी है। इसके बाद आपको इतिहास हिस्ट्री की जो वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है तो हिस्ट्री में 1631 अच्छी वैकेंसी है, 1631 वैकेंसी है। इसके बाद में होम साइंस के लिए जो वैकेंसी है 558 वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ संगीत का। तो संगीत में जो है 826 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद आपका है दर्शन शास्त्र के बाद है आपका राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद समाज शास्त्र है, सोशल। उसके बाद है आपका ये मनोविज्ञान है। उसके बाद है आपका देखिए जंतु विज्ञान है, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। इसके बाद आप देखिए कि लेखा शास्त्र हो गए। इसके बाद देखिए बिजनेस स्टडी हो गए। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप विषय के लिए हो गया आपको। इसके बाद हो गया अरबी के लिए आपको। अब देखिए उसके बाद बांग्ला आ गया। बांग्ला के बाद आपका आ गया भोजपुरी आ गए हम। भोजपुरी के बाद आपका कंप्यूटर विज्ञान है। तो कंप्यूटर विज्ञान में भी जो सीटें हैं वो सारे दी गई हैं। इसके बाद अंग्रेजी विषय, बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजी के लिए देखना चाह रहे थे, तो अंग्रेजी विषय में आपका 11-12 में जो वैकेंसी है वो 1599 वैकेंसी है। 1599 वैकेंसी है 11-12 के लिए, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है। हिंदी के लिए है तो हिंदी में आपको 1096 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सारे विषयों का है यहाँ पे, तो सारे विषयों का यहाँ पे है दिया गया है सारे विषयों का। तो ऐसे हम इसका टेलीग्राम पे हम डाल देंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना वहाँ से नोटिफिकेशन देख लेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और फॉर्म की अंतिम तिथि